कैसा ये इश्क है। सारा गुस्से से बोली, क्या करना चाहते हो? देखो जिहान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे अभी बहुत काम है और मुझे काम करना है, और तुम सिर्फ मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, चुप रहो, सुबह भी तुमने मुझे ऐसे ही परेशान करा था। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, सारा मुझे परेशान मत करो, देखो अल्याना भी तुमसे नाराज है। इतना कह के जिहान ने अल्याना को सारा की गोद में दे दिया था। सारा अल्याना को चूमते हुए बोली, मैं जानती हूँ मेरी बेटी मेरे पास आना चाहती है, लेकिन मुझे उसके डेड का आना पसंद नहीं। इतना कह के सारा ने अल्याना को गोद में उठा लिया था। सारा के दूर जाते ही जिहान ने उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लिया था। सारा धीरे से बोली, जिहान तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता? तुम मुझे क्यों इतना परेशान करते हो? सारा की बात सुन के जिहान उसके करीब बढ़ा ही था जब अचानक ही उसकी एहसास हुआ था उसका फोन काफी देर से बज रहा था। जिहान ने गहरी सांस ली और गुस्से से फोन उठा लिया, क्योंकि वो सारा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन इस फोन कॉल ने उनका रोमांस खराब कर दिया था। सारा धीरे से बोली, चुपचाप फोन उठा लो, कुछ जरूरी होगा, तभी कोई इतने कॉल्स कर रहा है। सारा की बात पे ना चाहते हुए भी जिहान ने फोन उठा लिया था। जिहान फोन उठाते हुए धीरे से बोला, क्यों मरना चाहते हो? जिहान की बात पे दूसरी तरफ से रियान की घबराई आवाज सुनाई दी थी, और तभी जिहान जल्दी से बोला, मैं अभी आता हूं, तुम ख्याल रखना। जिहान की जल्दबाजी देख के सारा भी परेशान हो गई थी, लेकिन आखिरकार सारा धीरे से बोली, पर बात तो बताओ, कहाँ जा रहे हो? सारा की बात पे जिहान गहरी सांस लेकर बोला, सारा मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कह के जिहान चला गया था। कुछ देर बाद जिहान रियान के सामने खड़ा था। जिहान जल्दी से बोला, पेपर्स जिया लेकर गई है? इतनी बड़ी बात तुम बिना किसी सबूत के कह रहे हो? दिमाग सही है तुम्हारा? जिहान की बात पे रियान गहरी सांस लेकर बोला, भाई वो अगर तेरी दोस्त है, इसका ये मतलब नहीं है कि तू उसकी एक भी बात ना सुने। मैं सच कह रहा हूं, वो लड़की पेपर्स लेके गायब हुई है, तुझे यकीन क्यों नहीं आता? रियान की बात पे जिहान धीरे से बोला, मैं बिना किसी सबूत के किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता। अगर वो गायब हुई है तो वो मेरी नजरों से दूर कहीं नहीं जा सकती, लेकिन वो पेपर्स लेके गायब नहीं हुई है, तुम्हारी गलतफहमी है। यह अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। इतना कह के जिहान ने गहरी सांस ली थी। रियान आराम से बोला, हर बार तू सही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं जिहान, और मेरी बात समझने की कोशिश कर। वो लड़की कुछ तो चाल चल रही है, कहीं ऐसा ना हो उसकी चाल हम में भारी पड़ जाए। इतना कह के रियान उठते हुए बोला, मर्जी है तुम्हारी, मैंने तुम्हें बता दिया है, वो लड़की पेपर्स लेके अनीश के पास गई है, और मेरे भाई तू भूल चुका है, तुझे सब दोस्त धोखा देने वाले मिलते हैं, इसलिए उस लड़की पे यकीन करना छोड़ दे। इतना कह के रियान ने गहरी सांस ली थी और वहां से उठकर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ जिहान इस सोच में गुम था, अगर रियान सच कह रहा है तो उसको ये शक क्यों नहीं हुआ? अगर जिया अनीश के साथ मिली हुई भी थी तो कभी उसको ऐसा लगा क्यों नहीं? और अब तक उसने उनको नुकसान करने की कोई कोशिश नहीं की। आखिर इसका मतलब वो क्या समझे? वो जितना सोचता उसके दिमाग में इतना ही परेशान हो रहा था, और आखिरकार वो भी रियान के पीछे चला गया था। वहीं एली आरोन से चिपकी लेटी थी, और एली के चेहरे पे थकान साफ देखी जा सकती थी। रात हो गई थी और आरोन सुबह तक भी नहीं उठने वाला था। आरोन धीरे से बोला, एली? आरोन की अलसाई सी आवाज पे एली मुस्कुराते हुए बोली, सो जाओ। इतना कह के आरोन ने एली की कमर पे हाथ रख लिया था। एली हैरान थी, वो मुस्कुरा रही थी, उसके हाल खराब हो गया था, उसमें चलने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन इन सब के बाद भी वो परेशान सी थी, उसका दिमाग खराब हो गया था। आरोन की हरकतों पे एली धीरे से बोली, आरोन, आरोन, मुझे जाने दो, मुझे बाहर जाना है, तुम सो जाओ प्लीज। इतना कह के एली ने मुश्किल से आरोन का हाथ हटाया और उठ के बाहर की तरफ चली गई थी। बाहर सारा परेशान सी घूम यही थी। एली जल्दी से बोली, सारा क्या हुआ तुम? सारा, जो कि एली को कुछ कहने वाली थी, अचानक से उसकी नजर एली की गर्दन पे पड़ी थी, जहां लाल निशान बने हुए थे। सारा हैरानी से बोली, एली, तुम्हें तो मच्छर ने बहुत बुरी तरह काटा है।
एली की बात पे सारा जल्दी से बोली, नहीं वो। इतना कह के एली खामोश हो गई थी और सारा उसको देख के हंसने लगी थी। कुछ देर बाद सारा धीरे से बोली, अच्छा ठीक है, तुम डिनर कर लो, डिनर लग गया है। मैं जिहान का इंतजार कर रही हूँ, वो आ जाए तो मैं उससे बात करूं, पता नहीं कहाँ चला गया। इतना कह के सारा उठ गई थी। वहीं थोड़ी देर बाद जिहान आ गया था। सारा जल्दी से बोली, जिहान तुम भी ना। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? क्यों इतनी हड़बड़ी रहती है तुम्हें? मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। तुमने पता तुम्हें अलियाना कितना रोई है तुम्हारे जाने पे? सारा की बात पे। जिहान धीरे से बोला, अच्छा मैं आ गया ना। मेरी जान, तुम किस बात से टेंशन ले रही हो? मुझे एक जरूरी काम करना था और जब तक तुम्हारा केस फाइनल नहीं हो जाता मुझे जाना पड़ेगा, समझ रही हो ना? सारा धीरे से बोली, मैं सब समझती हूँ जिहान, लेकिन तुम नहीं समझते हो। मैं चाहती हूँ तुम मेरे पास रहो, मेरे सामने रहो, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाती। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, आओ डिनर कर लेते हैं। वैसे भी अलियाना भी अभी सोई है, इसलिए हम लोग डिनर कर लेते हैं। इतना कह के सारा और जिहान दोनों ही मेन हॉल में आ गए थे। एली भी सामने ही बैठी थी। जिहान और सारा भी उसके साथ ही बैठ गए थे। कुछ देर बाद सबने डिनर कर लिया था। जिहान उठते हुए बोला, एली तुम पता करने की कोशिश करो, जिया मुंबई गई है या फिर वो दिल्ली में ही है। इतना कह के जिहान उठते हुए बोला, कल सुबह तक मुझे फाइनल जवाब चाहिए। इतना कह के जिहान उठ खड़ा हुआ था और सारा भी उसके पीछे चली गई थी। सारा धीरे से बोली, जिहान मुझे ये तो बताओ तुम गए कहाँ थे? देखो मुझे बहुत फिक्र हो रही है, पक्का मेरे घर को कुछ नहीं होगा ना? सारा की बात पे जिहान उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं होगा, वादा करता हूँ मैं, हमारे घर को कुछ नहीं होगा। जिहान की बात पे सारा उसके गले लग गई थी। जिहान सारा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, अब हम आगे बढ़ सकते हैं? सारा हैरानी से बोली, आगे? कहाँ जाना है तुम्हें आगे बढ़ के? सारा की बात पे जिहान उसकी गर्दन में घुसते हुए बोला, तुम्हारे करीब आना है, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे इतना कह के जिहान ने सारा के चेहरे को चूम लिया था। सारा जिहान से छूटे हुए बोली, जिहान मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मैं चाहती हूँ तुम कल इस बारे में बात करो। सारा की बात पे जिहान ने उसकी कमर पकड़ के उसको अपनी ओर खींचा था और सारा जिहान की बाहों में गिर गई थी। सारा जल्दी से बोली, जिहान तुम। लेकिन तब तक जिहान के होंठ उसके होंठों से जुड़ चुके थे। जिहान के हाथ सारा की बॉडी पे चलने लगे थे और सारा बकी सांसें भारी होने लगी थी। कुछ ही देर बाद जिहान बड़ी शिद्दत से सारा को प्यार कर रहा था और सारा उसकी मोहब्बत में घुल रही थी। सारा की सांसें तेज चल रही थीं, उसकी आवाज़ों से कमरा गूंज रहा था। लेकिन जिहान काफ़ी वाइल्ड हो चुका था और अंदर उन दोनों की मोहब्बत की आवाज़ थी तो वहीं बाहर बारिश की आवाज़ थी। दूसरी तरफ अनीश उठ गया था और जिया अभी भी लेटी थी। पूरे दिन वो दोनों एक दूसरे से चिपके रहे थे। जिया उठते हुए बोली, अनीश कहाँ हो तुम? जिया की आवाज़ पे कहीं से कुछ सुनाई नहीं दिया था। जिया उसको ढूंढते हुए रूम में चली गई थी, लेकिन अनीश रूम में भी नहीं था। जिया ने वॉशरूम, किचन रूम एंड हॉल सब कुछ चेक कर लिया था। तभी उसको ख्याल आया था स्टडी रूम का। शायद वो स्टडी रूम में होगा। यही सोच के जिया स्टडी रूम की तरफ चली गई थी, लेकिन वो बीच में ही रुक गई थी क्योंकि अंदर से अनीश की आवाज़ें आ रही थीं। जिया उसकी बात सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके कानों में थोड़ी सी आवाज़ पड़ी थी। अनीश किसी से बात कर रहा था और वो इतना तो बता सकती थी, ये बात ज़रूर सारा और जिहान के बारे में हो रही थी। अनीश किसी को जिहान को ख़त्म करने के लिए कह रहा था। वो शायद बॉम्ब लगाना चाहता था। उसके आसपास अभी अनीश अपनी बात पूरी करता, तभी अचानक ही दरवाज़ा पूरा खुल गया था। बाहर जिया खड़ी थी। जिया धीरे से बोली, अनीश तुम अभी किससे बात कर रहे थे? अनीश आराम से बोला, तुम मेरा पीछा कर रही थी? अनीश की बात पे जिया जल्दी से बोली, क्या अब हमारे बीच इतनी फॉर्मेलिटी बची है? मैं नॉक करके आती अंदर? अनीश जिया के बालों को झटकते हुए गुस्से से बोला, बकवास बंद करो, अभी अपनी औकात मत भूलो मत। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बातें सुनने की? जिया धीरे से बोली, तुमने कहा था तुम जिहान और उसकी फैमिली को कुछ नहीं कहने वाले, सिर्फ तुम्हें घर चाहिए और सारा चाहिए, और इस वजह से ही मैंने वो पेपर्स तुम्हें लाके दिए थे। लेकिन मुझे अब लगता है
शायद मैंने गलती कर दी। तुम उस इंसान को मारना चाहते हो? उसकी मासूम सी बच्ची है। यार अनीश, तुम इतने बुरे कैसे हो गए? तुम उस बच्ची को भी मारना चाहते हो? अनीश आराम से बोला, मैं इतना ही बुरा हूं, और रही बात उसकी, तो उसकी बच्ची हो या उसका बच्चा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम्हें यह बताना है, मैं उसका नामो निशान मिटा देना चाहता हूं, ताकि कोई उसका नाम लेने वाला भी ना बचे, और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जिया गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? मैं कभी भी किसी खून में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मैं कभी भी उस मासूम बच्ची को तुम्हारी शैतानी चाल में खत्म होने नहीं दूंगी। अनीश जिया की कमर पकड़ते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा, प्यार करता हूं। तुमसे मैं नहीं कहूंगा कुछ, लेकिन तुम मुझे परेशान तो मत करो ना। आई लव यू, बस तुम मेरी साथ रहो। अनीश एकदम पलट गया था। अनीश की बात पे जिया जल्दी से उसके गले लग गई थी। जिया धीरे से बोली, आई लव यू सो मच, तुम कोई भी गलत काम मत करो। उसका घर और उसकी बीवी तुम ले लो, लेकिन तुम उनको मारो मत। जिया की बात पे अनीश उसके सर में हाथ फेरते हुए धीरे से बोला, मेरी मासूम जिया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं जिहान राठौर को कितना तड़पा के मारूंगा। उससे तो बहुत पुराना बदला है मेरा, और उसकी वो बीवी में उसको भी मारूंगा, लेकिन पहले मुझे उससे काम है। बस तुम देखती रहो तुम्हारी बेवकूफियों से कैसे जिहान राठौर इस दुनिया से जाता है। इतना कह के अनीश ने जिया के कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे। क्या सच में हो जाएगी जिहान की हार? क्या जिहान और सारा के बीच आंटी दूरियां? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।